दोस्तों नमस्कार। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है और इस संदर्भ में मैं एक बहुत ही रोचक बात आपको बताऊंगा कि हमारे देश के एक बहुत ही महान व्यक्ति तथाकथित महान व्यक्ति, युग पुरुष, महामानव और भगवान विष्णु के अवतार तक जिनको कह दिया जाता है, उस वक्त ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नहीं परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 2014 की बात है ये, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और दिल्ली में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस टाइम पर जो रुपया है डॉलर के मुकाबले, यानी $1 का जो कीमत होता था रुपये में, वो तकरीबन 58 रुपया के आसपास हुआ करता था। और ये जो महामानव हैं, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पता है क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि रुपया का मूल्य जब गिरता है तो सरकार का साख गिर जाता है ना। रुपया का मूल्य का गिरना या रुपये का कमज़ोर होना इस बात की निशानी है कि सरकार भ्रष्ट है, सरकार गिरी हुई है। ये बातें महामानव उस दौरान में करते थे। आज 2024 के अंदर उसी $1 का मूल्य लगभग 83 रुपया पहुँच चुका है। लेकिन ये जो महामानव है, अब ये कुछ नहीं बोलते हैं कि अब जब ये रुपये का मूल्य गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है लगातार, तो अब ये किस चीज़ का परिचायक है, किस चीज़ की निशानी है, इस पर इस महामानव का एक लाइन का कोई टिप्पणी भी नहीं आता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि उस दौरान में, है ना, अपने समय की एक बहुत ही मशहूर अदाकारा हुआ करती थी जूही चावला, है ना। और भी लोग बोलते थे, अनुपम खेर जैसे लोग, है ना, तथाकथित जो सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन जैसे लोग, और जो अग्निहोत्री हैं, विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर। लेकिन जो जूही चावला का बयान है, उनका एक ट्वीट जो है वो मैं ढूंढ करके लाया हूँ। 2013 का ये ट्वीट है, 21 अगस्त 2013 का ये ट्वीट है। इन्होंने एक तरीके से मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर एक बहुत ही घटिया मजाक किया था और इन्होंने ट्वीट करके, 2 ट्वीट इनका है ना, जो कि मैं आपको शेयर करूँगा। 21 अगस्त 2013 का जो इन्होंने ट्वीट है, इन्होंने क्या किया था? थैंक गॉड अपुन के अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपी होता तो बार बार गिरता रहता। 2013 में जूही चावला का यह ट्वीट आया था। अब इनसे पूछिए कि अब जब रुपया का मूल्य बार बार गिर रहा है तो अब इनके अंडरवियर के साथ क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, इसी चीज़ को, इसी रुपये के मूल्य को लेकर के इन्होंने एक और ही व्यंग्यात्मक ट्वीट किया था या स्टेटमेंट दिया था। वो ट्वीट मुझे नहीं मिला है, लेकिन वो स्टेटमेंट मुझे पुराने न्यूज़पेपर से मिला जब मैं गूगल में सर्च कर रहा था। तो क्या कहा था उन्होंने कि रक्षाबंधन का मौका था और उस पर इन्होंने रक्षाबंधन को विश करते हुए इन्होंने लिखा हुआ था कि रुपये को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह डॉलर को राखी बांध दे और कहे कि मेरी रक्षा करना। हैप्पी रक्षा बंधन। अब 2024 में जब उसी $1 का मूल्य लगभग 84 रुपया हो चुका है, अब जूही चावला का कोई ट्वीट नहीं आता है, अब अनुपम खेर का कोई ट्वीट नहीं आता है, अब अमिताभ बच्चन का कोई ट्वीट नहीं आता है। सबके मुंह पर दही जम चुका है, सबकी जुबान में जंग लग चुकी है, लकवा मार चुका है। ये इनकी मानसिक दिवालियापन और गुलामी का परिचायक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि ये जो रुपया का मूल्य गिरता है ना, इसको आम जो दैनिक जो जीवन है हमारा, इसमें बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि रुपये का मूल्य गिर रहा है तो उसका क्या मतलब है, उससे हमको क्या लेना देना है, या उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसको समझना आपको बेहद ज़रूरी है। और मैं बहुत सरल
आसान भाषा में आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। $1 उस समय में सोच लीजिए कि $1 का, चलिए मान लीजिए 58 नहीं 60 ही मान लीजिए, है ना, कि $1 का मूल्य 60 रुपया था। अब मान लीजिए कुछ टाइम पर अगर कोई भी चीज़ आप बाहर से इंडिया में मंगाते हैं, है ना, तो आपको इंडिया में जब मंगाते हैं तो $1 के लिए उसको आपको 60 रुपया देना होता था। उसी चीज़ को जब आप 2024 में जब मंगा रहे हैं, मतलब आयात, हमारे देश में अधिकांश चीज़ों का विदेशों से आयात किया जाता है और जो व्यापार होता है इंटरनेशनल व्यापार, वो मोस्टली जो डॉलर में ही होता है। इंटरनेशनल करेंसी है और मजबूत करेंसी है, तो इसीलिए अधिकांश जो व्यापारिक जो लेन देन होते हैं वो डॉलर्स में ही होते हैं, है ना, ज़्यादातर केसेस में। तो उस टाइम पे सोचिए कि $1 के लिए आप 60 रुपया देते थे। मान लीजिए कोई एक पेन है, सपोज इसको हम आयात किए, इसका कीमत $1 है, तो उस टाइम में 2014 के टाइम में हम इसके लिए 60 रुपया दे रहे थे। और जब इसी पेन को 2024 के अंदर अब हम आयात करेंगे और इसका कीमत $1 है ना, उसका कीमत बढ़ा नहीं है, $1 है, लेकिन अब ये इंडिया में इसके लिए हम कितना दे रहे हैं, 84 रुपया दे रहे हैं। समझ रहे हैं, मतलब उस टाइम का 60 रुपया दे रहे थे और अभी हम 84 रुपया दे रहे हैं, मतलब कि 24 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये होता है रुपये के मूल्य गिरने का असर। अब दूसरा चीज़ आप समझ लीजिए, इसको एक बार के लिए आप साइड रख लीजिए। मान लीजिए कि जैसे पेट्रोलियम है, तेल है ना, ये सब चीज़ें हैं। जब ये सब चीज़ें वहाँ से हम आयात करते हैं और उसके लिए जब हम अधिक पे करेंगे, उस टाइम पर 60 रुपये पे कर रहे थे, अभी हम 84 रुपये पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका जो भार है, जो 24 रुपये एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं अभी, उसका भार किस पर जाएगा, उसका भार देश के लोगों पर ही जाएगा। उसको जो उद्योगपति है, जो व्यापारी है, वो अपने जेब से तो देगा नहीं, है ना, वो आप ही के जेब से वो लेगा। मतलब कि मान लीजिए कि 1 लीटर पहले $1 का मिलता था, उसके लिए 60 रुपया दे रहे थे, अब उसी 1 लीटर के लिए यहाँ पर अब 84 रुपया देना पड़ रहा है। तो जो अतिरिक्त जो 24 रुपया का भार है उसको कौन सहेगा? व्यापारी अपने जेब से तो नहीं देगा ना, वो आप ही से वसूलेगा, तो महंगाई तो बढ़ेगी। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ होता है, ये असर होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो व्यापार होते हैं। और डॉलर के मुकाबले जब रुपया कमज़ोर होता है तो उससे हमारा और आपका जो जेब होता है वो भी कटता है, उस पर भी असर पड़ता है ना, और देश के अंदर महंगाई बढ़ती है। ये होता है असर। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर के कोई कुछ नहीं बोलता है, सब लोग एकदम साइलेंट हैं, है ना। ना नरेंद्र मोदी बोलते हैं, ना बीजेपी के कोई नेता बोलता है, ना नरेंद्र मोदी के जो चमचे हैं वो बोलते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।